कभी नक्सलियों का गढ़ रहे जहानाबाद में क्या है चुनावी माहौल? क्या राजद अपना गढ़ बरकरार रख पाएगा या फिर जदयू मारेगा बाजी? देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट इलेक्शन वाला माहौल बिहार के जहानाबाद से। नक्सलवाद जहानाबाद में एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब वह बैक सीट पर चली गई है और यहाँ के जो युवा हैं अब यही रुकने लगे हैं। लेकिन उनकी आकांक्षाएं क्या है, इस चुनाव में माहौल क्या है, हम यहाँ पर जहानाबाद के युवाओं से हम बात करते हैं। भैया ये बताओ, अब तो नक्सल तो खत्म हो गया है सब कुछ, तो खुश हो या और कुछ होना चाहिए? भैया तेजस्वी सरकार होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। विधायक तो है ना तुम्हारा? विधायक है, लेकिन जात भाई विधायक था लेकिन काम नहीं कर पाता था। कुछ समस्या आता था, घर पे नहीं आया करता था। मतलब तुम बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है उसने भी तो नक्सलियों के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ बड़ा काम किया को लेकर। सरकार आएगी तो बहुत बदलाव हो जाएगा भैया। क्या तुम्हारा आपका क्या ये है, मत क्या है, बदलाव होना चाहिए या वही होना चाहिए? वही की वही। अच्छा, क्यों वही क्यों? ये तो कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। जब अपना अपना विचार है, अपना विचार है। बट लेकिन आपके विचार के पीछे तर्क क्या है? 8 साल हम घर न गए थे, अभी तक यादें है। भैया आप बताइए, आप ऑटो चलाते हो? आप फर्स्ट टाइम वोटर हो या अभी पहले वोट कभी किया है? अभी नहीं किया। आज इस चुनाव में पहली बार वोट दोगे? हाँ। ये बताओ कि तुम ऑटो जो यहाँ पे चला रहे हो, इस जगह पर पहले कभी गोलियां तड़तड़ाती थी, पहले कोई घुस नहीं सकता था, तो क्या तुम ये कानून व्यवस्था या स्थिति में सुधार को जिम्मेदार मानते हो? सुधार होना चाहिए। बिहार में बहुत बदलाव हो रहे, तेजस्वी सरकार आएगा तब बहुत सुधार होगा। क्यों? अभी सरकार भी तो ठीक है। अभी सरकार कैसे ठीक है सर? अभी प्रशासन में मानी करते रहता है, कहूँ धर लेता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता है, तैयो धर पकड़ के मारता उठता है। देखिए ये बड़ी चीज़ है, ये इन्होंने बहुत अहम चीज़ यहाँ पर कही कि रोजगार का तो साधन मिला है, रोजगार का साधन लोगों को मिला है, लेकिन जिस तरीके से रोजगार संचालित हो रहा है, इनकी जीविका संचालित हो रही है, उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। जहानाबाद से जदयू उम्मीदवार हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। संसद में मुलाकात होती थी, अब ये वापस विधानसभा सीट। देखिए प्रमोशन है कि डिमोशन? देखिए, इसको राजनीति में पार्लियामेंट का चुनाव लड़िए या विधानसभा का चुनाव लड़िए, इसको इस एंगल से नहीं देखा जा सकता है। प्रतिनिधि किसी भी हाउस का चुना जाए, वो एक महत्वपूर्ण काम होता है प्रतिनिधियों के लिए, या संसदीय क्षेत्र का काम करें या विधानसभा क्षेत्र का काम करें। तो यह अवसर मुझे मिला है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश साहब के हमारे नेता हैं, उनके द्वारा एनडीए के लोग हमारे साथ हैं, तो पांचों दल मिल करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री हारे थे पिछली बार यहाँ पे, अब क्या पूर्व सांसद भी हारेंगे? नहीं, आपको बता रहे हैं कि जहानाबाद में जो आज की स्थिति है, आप घूमिएगा गांव में तो पता चल जाएगा। शहर में पता उतना नहीं चलेगा, लेकिन गांव जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम किया गया है, उसका जो लाभ मिला है गाँव में, उसका पूरा प्रभाव है। दरअसल दशकों तक जहानाबाद ने नक्सल समस्या का दंश झेला है और कुछ सालों पहले इस इलाके को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर विकास के दावे भी किए गए हैं और अगर आप तस्वीर में यहाँ पर हमारे पीछे देखें तो यहाँ पर मकानों में आपको बिजली के मीटर लगे हुए दिख जाएंगे। ग्रामीण इलाका है ये। इसके अलावा जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी हमें हर घरों पर यहाँ पर उनके सामने हमें मिल जाएंगे। जहानाबाद में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जारी है और इसी तरीके से जन सुराज के ये कैंडिडेट है, ये यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं। हम यहाँ पर इनसे बात करते हैं और ये बताइए सर कि क्या नाम है आपका? अभिराम सिंह। अभिराम जी, आप ये सुनाई दिया कि शिक्षा के जो क्षेत्र में है उसमें ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, क्यों लोग आपको वोट करेंगे? शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेंगे, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए करेंगे।
मलहचक जो क्षेत्र है, कभी नक्सलियों का गढ़ था, आज सबसे ज़्यादा कोचिंग के लिए बच्चे वहाँ आते हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये सरकार की एक मौजूदा व्यवस्था की एक सक्सेस स्टोरी है? यह सक्सेस स्टोरी नहीं है। यदि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, चाहे जितने डिग्री कॉलेज हो, स्कूल हो, प्राइमरी से लेकर सीनियर तक, सारे जगह शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म भरो। आज तक चुनाव हुआ है जाति धर्म के नाम पर। पहली बार बिहार में जाति धर्म से ऊपर उठकर जमात को लेकर और मुद्दे पर चुनाव लाया है। मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। और सभी पार्टियां इसी मुद्दे को उठाना शुरू किया। पहला जन स्वराज का विजय हो चुका है। जहानाबाद सीट से राजद उम्मीदवार हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। नीतीश कुमार के विकास का यह हवाला दिया जा रहा है। तीनों कैंडिडेट नए हैं, क्या आपका सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ जो विगत के कुछ वर्षों में जो ब्लॉक, अंचल और थाने पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, एकदम संगठित तौर पे भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, उसको ख़त्म करना, उसी की आवाज़ है जनता की, और ये पूरे बिहार में ये आवाज़ उठ रही है। और दूसरा जो बेरोजगारी का आलम है पूरे राज्य में, उसको लेकर जनता बहुत आक्रोशित है, और यही दो मुद्दे चुनाव में चल रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान की तरह अल्पसंख्यक इलाकों में ऐसी पर्चियां बांटी जा रही हैं। जदयू क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक खरा उतरेगा? कैसे कहा जाए सर, अभी हवा में अभी हवा तो बदला हुआ है। अभी तो वो हवा बदला हुआ है। पर्चा आपने ये ले लिया, लेकिन मतलब जो जो शुरू से देते आ रहे हैं, कोऑपरेट करते आ रहे हैं। अभी का वो हवा किस और है, इसमें कहना तो मुश्किल है। अभी जैसे हवा चलेगी उस तरह से, उसी तरह से काम होगा। तो देखिए, ये भी एक मत है इनका। वोटर बहुत समझदार है, वो उसको मालूम है उसको क्या करना है। पर्ची ली, लेकिन इनको पता है कि कहाँ हवा जाएगी। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन भी हैं, हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं। चाचा जी, ये बताइए, जहानाबाद नक्सलियों का गढ़ था, आज सड़क है, बिजली है, ऐसे में बतौर वोटर आपका क्या विचार है? नीतीश कुमार। आप बताइए, पहले की परिस्थिति अभी क्या पूरी चीज है? अरे परिस्थिति ठीक है तब न कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, इसके आगे और क्या कह दे। नहीं तो पहले क्या था और अब क्या है? अरे पहले था सो का कैसे से छिपा हुआ है, रोज पेपर में आइए रहा है, रोज टीवी में देखिए रहे हैं। क्या था बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए। नहीं तो अब आप निवासी हैं यहाँ के ना। हाँ। क्या था पहले? पहले जो था सो आपसे छिपा हुआ है, आवाज जो है सो भी नहीं छिपा हुआ है। जहानाबाद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है 2017 में। हाँ, करिए दिया गया। तो देखिए, इनका ये कहना है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, और ये अपनी मंशा यहाँ पर बताए हुए। एक और लोग हैं। भैया ये बताइए, आप यहाँ के नागरिक हो, ग्रामीण इलाके में रहते हो, तो विकास के पैमाने आपके लिए क्या हैं? विकास का मतलब आपके लिए क्या है, और क्या आपके मुताबिक विकास हुआ है? विकास के मतलब तो बहुत कुछ किया नीतीश कुमार जी। उनसे अच्छा तो आज तक मतलब कुछ दिख भी नहीं किया। लाइन कर दिए, रोड कर दिए, बाकी सब चीज़ तो ये अनाज मुफ्त दे रहे हैं। आप क्या चाहिए? ये महिला है। ये बताइए कि ये चश्मा आपको सरकारी योजना के तहत मिला कि आप खरीदी हैं? ना मिलल है, बोध गया। बोध गया से गया है जी। हमार पोता पढ़ पढ़ के पिंगल होवल है, आज दौड़ कर रहा है, आज भी सब दौड़ में जा रहा है पुलिस के भी, लेकिन नौकरी घूस पैसा वाला के होवे है। हमार पोता पास होवे है तो हमार पोता के दिन फेल हो जाए। ये कहाँ के सरकार है? बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और देखिए ये महिलाएं हैं, इन्होंने जहानाबाद में इस पक्ष को उजागर किया है। जाहिर सी बात है, सरकार को इन सारी चीज़ों पर देखना होगा। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, जहानाबाद, न्यूज़ 18 इंडिया।